अंगुलिमाल और गौतम बुद्ध। प्राचीन समय की बात है। मगध देश की जनता में आतंक छाया हुआ था। वहां के लोगों अंधेरा होते ही घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। इसका कारण था अंगुलिमाल। अंगुलिमाल एक खूंखार डाकू था जो मगध देश के घने जंगल में रहता था। अगर कोई भी राहगीर उस जंगल से गुजरता था तो वह उसे रास्ते में लूट लेता था और उसे मारकर उसकी एक उंगली काटकर माला के रूप में अपने गले में पहन लेता था। इसी कारण लोग उसका नाम अंगुलिमाल रख दिए। एक दिन उस गांव में महात्मा बुद्ध आए। लोगों ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। महात्मा बुद्ध ने देखा उस गांव के लोगों में कुछ डर सा समाया हुआ था। इस पर महात्मा बुद्ध ने लोगों से इसका कारण पूछा। लोगों ने बताया कि इस डर और आतंक का कारण डाकू अंगुलिमाल है। वह निर्दोष राहगीरों की हत्या कर देता है। इस बात से महात्मा बुद्ध ने मन में निश्चय किया कि उस डाकू से एक बार अवश्य मिलना चाहिए। महात्मा बुद्ध जंगल में जाने को तैयार हो गए, लेकिन इस पर गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, क्योंकि वे जानते थे कि अंगुलिमाल के सामने जाकर कोई वापस नहीं आया है। लेकिन बुद्ध अत्यंत शांत भाव से जंगल की ओर चल दिए। जंगल में जाने पर उन्हें पीछे से एक कर्कश आवाज कानों में पड़ी, ठहर जा, कहा जा रहा है। बुद्ध ऐसे चलते रहे मानो उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं दिया हो। फिर दोबारा और जोर से आवाज आई, मैं कहता हूं ठहर जा। बुद्ध रुक गए और पीछे मुड़कर देखा तो उनके सामने एक खूंखार काला व्यक्ति खड़ा था। लंबा चौड़ा शरीर, बढ़े हुए बाल, एकदम काला रंग, लंबे लंबे नाखून, लाल लाल आंखें, हाथ में तलवार लिए वह बुद्ध को घूर रहा था। उसके गले में उंगलियों की माला भी थी। वह बहुत ही भयानक और डरावना दिखाई दे रहा था। बुद्ध ने शांत मन से मधुर स्वर में कहते हैं, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। अंगुलिमाल ने बुद्ध के चेहरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर कोई भय नहीं था, जबकि इससे पहले उसमें जीना भी लोगों को वह रोकता था। वे भय से थरथर कांपने लगते थे। अंगुलिमाल बोला, हे सन्यासी, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है? देखो, मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहन रखी है। क्या ये तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? बुद्ध बोले, तुझसे क्या डरना? डरना है तो उससे डरो जो सचमुच ताकतवर है। अंगुलिमाल जोर से हंसा, हे साधु, तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं हूं। मैं तो एक बार में 10-10 लोगों के सिर काट सकता हूं। बुद्ध बोले, यदि तुम सचमुच इतने ताकतवर हो तो जाओ उस पेड़ के 10 पत्ते तोड़ लाओ। अंगुलिमाल ने तुरंत 10 पत्ते तोड़े और बोला, इसमें क्या है? कहो तो मैं पेड़ ही उखाड़ लाऊं। महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं, पेड़ उखाड़ने की जरूरत नहीं है। यदि तुम वास्तव में ताकतवर हो तो जाओ इन पत्तियों को पेड़ में अब वापस जोड़ दो। अंगुलिमाल क्रोधित हो गया और बोला, भला कहीं टूटे हुए पत्ते भी जुड़ सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम जिस चीज को जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? किसी आदमी का सिर जोड़ नहीं सकते तो उसे काटने में क्या बहादुरी है? अंगुलिमाल अवाक रह गया। वह महात्मा बुद्ध की बातों को सुनता रहा। उसी वक्त एक अनजानी शक्ति ने उसके हृदय को पूरी तरह से बदल दिया। उसे लगा कि सचमुच उससे भी ताकतवर कोई है। उसे अपने गलती का एहसास होने लगी। वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, हे महात्मन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भटक गया था। आप मुझे अपने शरण में ले लीजिए। भगवान बुद्ध ने उसे अपनी शरण में लिया और अपना शिष्य बना लिया। महात्मा गौतम बुद्ध एक दिन एक वृक्ष को नमन कर रहे थे। तभी उनके एक शिष्य ने यह देखा तो उसे बड़ी हैरानी हुई। वह बुद्ध से बोला, भगवान, आपने इस वृक्ष को क्यों नमन किया? शिष्य की बात सुनकर बुद्ध बोले, क्या इस वृक्ष को नमस्कार करने से कुछ अनहोनी घट गई? शिष्य बुद्ध का जवाब सुनकर बोला, नहीं भगवान, ऐसी बात नहीं है, किंतु मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि आप जैसा महान व्यक्ति इस वृक्ष को नमस्कार क्यों कर रहा है। यह वृक्ष न तो आपकी बात का जवाब दे सकता है और न ही आपके नमन करने पर प्रसन्नता व्यक्त कर सकता है। बुद्ध हल्का सा मुस्कुराते बोले, वत्स, तुम्हारा सोचना गलत है। वृक्ष मुझे जवाब बोलकर भले न दे सकता हो, किंतु जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की एक भाषा होती है, उसी प्रकार प्रकृति और वृक्षों की भी एक अलग भाषा होती है। अपना सम्मान होने पर ये झूमकर प्रसन्नता और कृतज्ञता दोनों ही व्यक्त करते हैं। इस वृक्ष के नीचे बैठकर मैंने साधना की। इसकी पत्तियों ने मुझे शीतलता प्रदान की, धूप से मेरा बचाव किया। हर समय इस वृक्ष ने मेरी सुरक्षा की। इसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना मेरा कर्तव्य बनता है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के प्रति सदैव कृतज्ञ बने रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति व्यक्ति को सुंदर व सुघड़ जीवन प्रदान करती है। तुम जरा इस वृक्ष की ओर देखो कि इसने मेरी कृतज्ञता व धन्यवाद को बहुत ही खूबसूरती से ग्रहण किया है और जवाब में मुझे झूमकर यह बता रहा है कि आगे भी वह प्रत्येक व्यक्ति की हर संभव सेवा करता रहेगा।
बुद्ध की बात पर शिष्य ने वृक्ष को देखा तो उसे लगा कि सचमुच वृक्ष एक अलग ही मस्ती में झूम रहा था और उसकी झूमती हुई पत्तियां, शाखाएं व फूल मन को एक अद्भुत शांति प्रदान कर रहे थे। यह देखकर शिष्य स्वतः वृक्ष के सम्मान में झुक गया। आम, बच्चे और गौतम बुद्ध। एक बार गौतम बुद्ध किसी उपवन में विश्राम कर रहे थे। तभी बच्चों का एक झुंड आया और उनके समीप के पेड़ पर पत्थर मारकर आम गिराने लगे। एक पत्थर पेड़ से टकराकर बुद्ध के सर पर लगा और उससे खून बहने लगा। बुद्ध की आंखों में आंसू आ गए। बच्चे यह देख भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि अब बुद्ध उन्हें भला बुरा कहेंगे। बच्चों ने उनके चरण पकड़ लिए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। उनमें से एक बच्चे ने कहा, हमसे बड़ी भूल हो गई है। मेरे कारण ही आपको पत्थर लगा और आपके आंखों में आंसू आ गए। इस पर बुद्ध ने कहा, बच्चों, मैं इसलिए दुखी हूं कि तुमने आम के पेड़ पर पत्थर मारा तो पेड़ ने बदले में तुम्हें मीठे फल दिए, लेकिन मुझे मारने पर मैं तुम्हें सिर्फ भय दे सका। इच्छा शक्ति। एक बार आनंद नाम के बालक ने भगवान बुद्ध से पूछा, जल, वायु, अग्नि आदि तत्वों में सबसे शक्तिशाली तत्व कौन सा है? भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, हे आनंद, पत्थर सबसे कठोर और शक्तिशाली दिखता है, लेकिन उसे एक लोहे का हथौड़ा पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर देता है, इसलिए लोहा पत्थर से अधिक शक्तिशाली है। लेकिन लोहार आग की भट्टी में लोहे को गलाकर उसे मनचाही शक्ल में ढाल देता है, इसलिए आग लोहा और पत्थर से अधिक शक्तिशाली है। मगर आग कितनी भी विकराल क्यों न हो, जल उसे शांत कर देता है। इसलिए जल पत्थर, लोहे और अग्नि से अधिक शक्तिशाली हुआ। लेकिन जल से भरे बादलों को वायु कहीं से कहीं उड़ाकर ले जाती है, इसलिए वायु जल से भी अधिक बलशाली है। लेकिन हे आनंद, इच्छाशक्ति वायु की दिशा को भी मोड़ सकती है। इसलिए सबसे अधिक शक्तिशाली तत्व है व्यक्ति की इच्छाशक्ति। इच्छाशक्ति से अधिक बलशाली कोई तत्व नहीं है। यदि किसी काम को पूरी इच्छा से किया जाए तो वह कार्य अवश्य सफल होता है। गिलहरी और गौतम बुद्ध। जब भगवान बुद्ध आत्मज्ञान की खोज में तपस्या कर रहे थे, उनके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उमड़ रहे थे। उन्हें प्रश्नों का उत्तर चाहिए था, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद भी उन्हें उसका हल नहीं मिल रहा था। वे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने लगे। अनेक कष्ट सहन किए, कई स्थानों की यात्राएं की, परंतु जो समाधान उन्हें चाहिए था वह उन्हें मिला नहीं। एक दिन उनके मन में कुछ निराशा का संचार हुआ। सोचने लगे, धन, माया, मोह और संसार की समस्त वस्तुओं का भी त्याग कर दिया, फिर भी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। मैं कब आत्मज्ञान प्राप्त कर सकूंगा? मुझे अब आगे क्या करना चाहिए? इसी प्रकार के अनेक प्रश्न बुद्ध जी के मन में उमड़ रहे थे। तपस्या में सफलता की कोई किरण नहीं दिखाई दे रही थी और इधर बुद्ध ने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वे उदास मन से इन्हीं प्रश्नों पर मंथन कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें प्यास लगी। वे अपने आसन से उठकर जल पीने के लिए सरोवर के पास गए। वहां उन्हें एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। एक गिलहरी मुंह में फल लिए सरोवर के पास आई। तत्पश्चात फल उसे छूटकर सरोवर में गिर गया। गिलहरी ने देखा, फल पानी की गहराई में जा रहा है। गिलहरी ने तुरंत सरोवर में छलांग लगी दी। उसने अपना शरीर पानी में भिगोया और बाहर आ गई। बाहर आकर अपने शरीर पर लगा पानी झाड़ा और पुनः सरोवर में कूद गई। उसने यह क्रम कई बार जारी रखा। गिलहरी इस बात से अनजान थी कि बुद्ध उसे देख रहे थे। वह लगातार अपने काम में जुटी रही। बुद्ध सोचने लगे, ये कैसी गिलहरी है? सरोवर का जल यह कभी नहीं सुखा सकेगी, लेकिन यह हिम्मत नहीं हार रही है। यह अपनी पूरी शक्ति के साथ सरोवर को खाली करने में जुटी है। अचानक बुद्ध जी के मन में एक विचार की उत्पत्ति हुई कि यह तो एक छोटी गिलहरी है, फिर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटी है। मैं तो मनुष्य हूं। आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो मन में निराशा के भाव आने लगे। मैं पुनः तपस्या में जुट जाऊंगा। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने गिलहरी से भी शिक्षा प्राप्त की और अपने आत्मज्ञान के लिए तपस्या में जुट गए। एक दिन उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया और वे बुद्ध से भगवान बुद्ध हो गए। बुद्ध की शिक्षा से गांव का उद्धार। एक युवक ने बुद्ध से आकर कहा, मेरा गांव अशिक्षित है। मैं अपने परिवार से झगड़कर थोड़ा बहुत पढ़ पाया हूं। आगे और पढ़ना चाहता हूं, किंतु सभी रोक रहे हैं। घर के लोग सोचते हैं कि खेती में खूब पैसा है और उसके लिए किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। यही सोच गांव वालों की भी है। कृपया आप मेरे गांव चलकर वहां शिक्षा का प्रसार करवाइए। बुद्ध युवक की बात मानकर गांव आ गए। धर्म भीरू ग्रामीणों ने बुद्ध का सत्कार किया और रोज उनके प्रवचन सुनने आने लगे। बुद्ध जब भी शिक्षा का महत्व बताते, ग्रामीण विरोधी मत रखते। एक दिन एक महिला अपने 5 साल के बच्चे के लिए पूछने लगी कि उसे किस उम्र से शिक्षा दिलवाए।
तब बुद्ध ने समझाया कि तुम्हें तो 5 वर्ष पूर्व उसकी शिक्षा शुरू कर देनी थी। उसे क्या खाना है, क्या नहीं, कैसे व क्या बोलना है आदि बातें शुरू से सिखाओगी, तभी तो वह अपना उचित ख्याल रख सकेगा। बुद्ध की यह बात महिला सहित सभी ग्रामीणों को समझ में आ गई। उन्होंने अपने बच्चों को विद्यालय भेजना शुरू किया। यह समय वर्षा का था। युवक ने लोगों को जल संग्रहण की तकनीक बताई। अधिकांश ने उपहास किया, किंतु युवक अपना काम करता रहा। बुद्ध का सहयोग प्राप्त था, इसलिए किसी ने उसका खुलकर विरोध नहीं किया। जब गर्मी में भीषण जल संकट के कारण फसलें सूखने लगीं, तो युवक ने कुएं खुदवाए, जिनमें जल संग्रहण की तकनीक के कारण खूब पानी निकला। ग्रामीण अब शिक्षा का महत्व समझ चुके थे। धीरे धीरे संपूर्ण गांव शिक्षित हो गया। ज्ञान हर उम्र में अर्जित किया जा सकता है। यही ज्ञान हमें जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान की राह सुझाता है। अछूत कौन? महात्मा बुद्ध प्रवचन सभा में आकर मौन बैठ गए। शिष्य समुदाय उनके इस मौन के कारण चिंतित हुए कि कहीं वे अस्वस्थ तो नहीं है। आखिर एक शिष्य ने पूछ ही लिया, भंते, आप आज इस तरह मौन क्यों हैं? वे नहीं बोले तो दूसरे शिष्य ने फिर पूछा, गुरुदेव, आप स्वस्थ तो हैं? बुद्ध फिर भी मौन ही बैठे रहे। इतने में बाहर से एक व्यक्ति ने जोर से पूछा, आज आपने मुझे धर्मसभा में आने की अनुमति क्यों नहीं दी? बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया और आंखें बंद कर ध्यानमग्न हो गए। वह बाहर खड़ा व्यक्ति और जोर से बोला, मुझे धर्मसभा में क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? धर्मसभा में बैठे बुद्ध के शिष्यों में से एक ने उसका समर्थन करते हुए कहा, भंते, उसे धर्मसभा में आने की अनुमति प्रदान कीजिए। महात्मा बुद्ध ने आंखें खोलीं और बोले, नहीं, उसे अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि वह अछूत है। अछूत? मगर क्यों? सारे शिष्य सुनकर आश्चर्य में पड़ गए कि भंते यह छुआछूत कब से मानने लग गए। महात्मा बुद्ध ने शिष्य समुदाय के मन के भावों को ताड़ते हुए कहा, हाँ, वह अछूत है। वह आज अपनी पत्नी से लड़कर आया है। क्रोध से जीवन की शांति भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति मानसिक हिंसा करता है। इस क्रोध के कारण ही शारीरिक हिंसा होती है। क्रोध करने वाला अछूत होता है, क्योंकि उसकी विचार तरंगें दूसरों को भी प्रभावित करती हैं। उसे आज धर्मसभा से बाहर ही रहना चाहिए। उसे वहां खड़े रहकर पश्चाताप की अग्नि में तपकर शुद्ध होना चाहिए। शिष्यगण समझ गए कि अस्पृश्यता क्या है और अछूत कौन है। उस व्यक्ति को भी बहुत पश्चाताप हुआ। उसने कभी भी क्रोध न करने का प्रण लिया। बुद्ध ने उसे धर्मसभा में आने की अनुमति प्रदान की। अमृत की खेती। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध भिक्षा मांगने के लिए एक किसान के पास पहुंचे। तथागत को भिक्षा लेने के लिए आया देखकर किसान ने बुद्ध को अनदेखा करते हुए बोला, श्रमण, मैं हल जोतता हूं और तब खाता हूं, तुम्हें भी हल जोतना और बीज बोना चाहिए और फिर खाना खाना चाहिए। उसकी बातों पर बुद्ध ने कहा, महाराज, मैं भी खेती ही करता हूं। इस पर किसान के जानने की उत्सुकता हुए और वह बोला, ना तो मैंने तुम्हारे पास हल देखा हूं, ना ही कोई बैल और ना ही कोई खेती करने की जमीन। फिर आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि आप भी खेती ही करते हैं? कृपया करके आप मुझे अपने खेती करने के विषय में बताइए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मेरे पास श्रद्धा का बीज तथा तपस्या रूपी वर्षा और प्रजा रूपी जोत और हल है। पाप भीरुता का दंड है, विचार रूपी रस्सी है, स्मृति और जागरूकता रूपी हल की फाल और पेनी है। मैं वचन और कर्म में गंभीर रहता हूँ। मैं अपनी इस खेती को खराब घासों से आजाद रखता हूँ और आनंद की फसल काट लेने तक प्रयत्न करने वाला हूँ। और मेरा बैल ऐसा है जो बाधाएं देखकर भी पीछे मुंह नहीं मोड़ता है। वह मुझे सीधा शांति धाम तक लेकर जाता है। इसी प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूँ। नालागिरी हाथी और गौतम बुद्ध। बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त सदा ही बुद्ध को नीचा दिखाने की चेष्टा में लगा रहता था, मगर उसे हमेशा निराशा का सामना करना पड़ता था। एक बार बुद्ध कपिलवस्तु पहुंचे तो अनेक कुलीन शाक्यवंशी राजकुमार उनके अनुयायी बने। देवदत्त भी उनमें से एक था। कुछ समय पश्चात देवदत्त ने भी कुछ जादुई शक्तियां प्राप्त की और एक बार उनका प्रदर्शन मगध के भावी सम्राट अजातशत्रु के समक्ष किया। वहां वह एक शिशु के रूप में प्रकट हुआ जिसने सांप की मेखला बांधी हुई थी। तभी से अजातशत्रु उसे परम आदर की दृष्टि से देखा करता था। कुछ दिनों के बाद देवदत्त मगध से लौटकर जब संघ में वापस आया तो उसने स्वयं को बुद्ध से श्रेष्ठ घोषित किया और संघ का नेतृत्व करना चाहा। भिक्षुओं को बुद्ध से विमुख करने के लिए उसने यह कहा है कि बुद्ध तो बूढ़े हो चुके थे और सठिया गए हैं। किंतु भिक्षुओं ने जब उसकी कोई बात नहीं सुनी तो वह बुद्ध और संघ दोनों से द्वेष रखने लगा। खिन्न होकर वह फिर वापस मगध पहुंचा और अजातशत्रु को महाराज बिंबिसार का वध करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि बिंबिसार बुद्ध और बौद्धों को प्रचुर प्रश्रय प्रदान करते थे।
प्रारंभिक दौर में बिंबिसार को मरवाने की उसकी योजना सफल नहीं हुई। उसने 16 धनुर्धारियों को बुद्ध को मारने के लिए भेजा, किंतु बुद्ध के व्यक्तित्व से प्रभावित हो सारे उनके ही अनुयायी बन गए। क्रोध में देवदत्त ने तब बुद्ध पर ग्रीककूट पर्वत की चोटी से एक चट्टान लुढ़काया, जिसे पहाड़ से ही उत्पन्न हो 2 बड़े पत्थरों ने रास्ते में ही रोक दिया। देवदत्त के क्रोध की सीमा न रही। उसने एक दिन मगध राज के अस्तबल में जाकर एक विशाल हाथी नालगिरी को ताड़ी पिलाकर बुद्ध के आगमन के मार्ग में भेज दिया। नालगिरी के आगमन से सड़कों पर खलबली मच गई और लोग जहां तहां भाग खड़े हुए। तभी बुद्ध भी वहां से गुजरे। ठीक उसी समय एक घबराई महिला अपने बच्चे को हाथी के सामने ही छोड़ भाग खड़ी हुई। जैसे ही नालगिरी ने बच्चे को कुचलने के लिए अपने पैर बढ़ाए, बुद्ध उसके ठीक सामने जा खड़े हुए। उन्होंने हाथी के सिर को थपथपाया। बुद्ध के स्पर्श से नालगिरी उनके सामने घुटने टेक कर बैठ गया। नालगिरी हाथी की इस घटना से देवदत्त मगध में बहुत अप्रिय हुआ और उसे तत्काल ही नगर छोड़कर भागना पड़ा। वृक्ष का सम्मान। महात्मा गौतम बुद्ध एक दिन एक वृक्ष को नमन कर रहे थे। तभी उनके एक शिष्य ने यह देखा तो उसे बड़ी हैरानी हुई। वह बुद्ध से बोला, भगवान, आपने इस वृक्ष को क्यों नमन किया? शिष्य की बात सुनकर बुद्ध बोले, क्या इस वृक्ष को नमस्कार करने से कुछ अनहोनी घट गई? शिष्य बुद्ध का जवाब सुनकर बोला, नहीं भगवान, ऐसी बात नहीं है, किंतु मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि आप जैसा महान व्यक्ति इस वृक्ष को नमस्कार क्यों कर रहा है। यह वृक्ष न तो आपकी बात का जवाब दे सकता है और न ही आपके नमन करने पर प्रसन्नता व्यक्त कर सकता है। बुद्ध हल्का सा मुस्कुराते बोले, वत्स, तुम्हारा सोचना गलत है। वृक्ष मुझे जवाब बोलकर भले न दे सकता हो, किंतु जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की एक भाषा होती है, उसी प्रकार प्रकृति और वृक्षों की भी एक अलग भाषा होती है। अपना सम्मान होने पर ये झूमकर प्रसन्नता और कृतज्ञता दोनों ही व्यक्त करते हैं। इस वृक्ष के नीचे बैठकर मैंने साधना की, इसकी पत्तियों ने मुझे शीतलता प्रदान की, धूप से मेरा बचाव किया। हर समय इस वृक्ष ने मेरी सुरक्षा की। इसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना मेरा कर्तव्य बनता है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के प्रति सदैव कृतज्ञ बने रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति व्यक्ति को सुंदर व सुघड़ जीवन प्रदान करती है। तुम जरा इस वृक्ष की ओर देखो कि इसने मेरी कृतज्ञता व धन्यवाद को बहुत ही खूबसूरती से ग्रहण किया है और जवाब में मुझे झूमकर यह बता रहा है कि आगे भी वह प्रत्येक व्यक्ति की हर संभव सेवा करता रहेगा। बुद्ध की बात पर शिष्य ने वृक्ष को देखा तो उसे लगा कि सचमुच वृक्ष एक अलग ही मस्ती में झूम रहा था और उसकी झूमती हुई पत्तियां, शाखाएं व फूल मन को एक अद्भुत शांति प्रदान कर रहे थे। यह देखकर शिष्य स्वतः वृक्ष के सम्मान में झुक गया। बुद्ध का कथन स्पष्ट करो। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा। वह बहुत अधिक परेशानी में था। अनेक प्रश्न उसके दिमाग में घूम घूम कर उसे परेशान कर रहे थे, जैसे आत्मा क्या है? आदमी मृत्यु के बाद कहाँ जाता है? सृष्टि का निर्माता कौन है? स्वर्गनरक की अवधारणा क्या होती है? कहाँ तक सच है और ईश्वर है या नहीं? उसे कई अटपटे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे थे। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध को कई लोग घेर कर बैठे हैं। बुद्ध उन सभी के प्रश्नों व जिज्ञासाओं का समाधान अत्यंत सहज भाव से कर रहे हैं। काफी देर तक यह क्रम चलता रहा, किंतु बुद्ध धैर्यपूर्वक हर एक को संतुष्ट करते रहे। बेचारा व्यक्ति वहां का हाल देखकर परेशान हो गया। उसने सोचा कि इन्हें दुनियादारी के मामलों में पड़ने से क्या लाभ, अपना भगवत भजन करें और बुनियादी समस्याओं से ग्रस्त इन लोगों को भगाए। किंतु बुद्ध का व्यवहार देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो इन लोगों का दुहक उनका अपना दुहक है। अंत में उस व्यक्ति ने पूछ ही लिया, महाराज, आपको इन सांसारिक बातों से क्या लेना देना? बुद्ध बोले, मैं ज्ञानी नहीं हूं और इंसान हूं। वैसे भी वह ज्ञान किस काम का जो इतना घमंडी और आत्मकेंद्रित हो कि अपने अतिरिक्त दूसरे की चिंता ही न कर सके। ऐसा ज्ञान तो अज्ञान से भी बुरा है। बुद्ध की बातें सुनकर व्यक्ति की उलझन दूर हो गई। उस दिन से उसकी सोच व आचरण दोनों बदल गए। कथा का सार यह है कि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह लोक कल्याण में संलग्न हो। सिद्धार्थ और बुद्ध। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ नाम का अर्थ होता है वह जिसने अपने सभी इच्छाओं को पूरा किया। यह नाम उनके पिता राजा शुद्धोधन ने रखा था, क्योंकि जब बुद्ध का जन्म हुआ था तो सभी ज्योतिषियों और विद्वानों ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर एक महान सन्यासी बनेगा, परंतु बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन को यह बात अच्छी नहीं लगी। वे अपने पुत्र को एक महान राजा के रूप में देखना चाहते थे, न कि एक सन्यासी। वे नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र फकीरों का जीवन जिए, इसलिए सिद्धार्थ के रहने की व्यवस्था विलासिता से पूर्ण की गई। उन्हें तरह तरह की सुख सुविधाओं से रखा गया। दुख की अनुभूति तक न होने दी, परंतु एक सन्यासी के लक्षण तो बचपन में ही दिख जाता है।
वे बचपन से ही शांत और सरल स्वभाव के थे। दया और करुणा तो उनके मन में कूट कूट करके भरी है थी। अक्सर सिद्धार्थ एकांत में जाकर ध्यानमग्न रहा करते थे। एक दिन की बात है, सिद्धार्थ अपने उपवन में एक शांत जगह इसी प्रकार ध्यानमग्न थे, तभी एक घायल हंस उनके सामने आ गिरा, जिससे उनका ध्यान भंग हो गया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि सामने एक सफेद हंस तीर के वार से बुरी तरह घायल पड़ा तड़प रहा है। उसे देखते ही सिद्धार्थ का मन द्रवित हो उठा और उन्होंने उसे तुरंत उठा लिया। धीरे धीरे वे हंस को सहलाने लगे और फिर पास के सरोवर में जाकर उसका घाव धोकर उसके शरीर से धीरे से तीर को निकाला। तीर निकालते ही वह दर्द से तड़प उठा। तब सिद्धार्थ उसे धीरे से सहलाते हैं और उसके घाव पर पट्टी बांध देते हैं। उसी समय एक ओर से कुछ शोर होता है और उधर से उनका चचेरा भाई देवदत्त आता हुआ दिखाई दे। सिद्धार्थ के हाथ में वह हंस देखकर बहुत खुश होता है और हंस लेने के लिए सिद्धार्थ के पास दौड़कर आ धमकता है। देवदत्त, सिद्धार्थ, यह हंस तुम्हारे पास है और मैं इसे कब से इधर उधर ढूंढ रहा था। यह मेरा शिकार है, अब जाकर मिला है। सिद्धार्थ, नहीं देवदत्त, यह हंस मेरा है। यह तो कब का दम तोड़ देता अगर मैं समय पर इसका इलाज न करता। देवदत्त, दम तोड़ देता तो क्या? यह तो मेरा शिकार है, मैंने इसे इसलिए तो मारा है। तुम जबरदस्ती मेरे शिकार को हड़पना चाहते हो। इस तरह दोनों भाइयों में उस हंस के लिए वाद विवाद होने लगा और धीरे धीरे बात बढ़ गई। तब दोनों ने मिलकर फैसला किया कि यह हंस किसका है। इस बात का निर्णय महाराज शुद्धोधन के पास जाकर ही होगा और दोनों भाई राजदरबार में गए। वहां उन दोनों ने अपना अपना तर्क महाराज के सामने रखा। महाराज शुद्धोधन विचार करके बोले, चूंकि यह हंस देवदत्त का शिकार है, इसलिए इस पर पहला अधिकार देखा जाए तो देवदत्त का है, परंतु सिद्धार्थ ने इसकी जान बचाई है और मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है, इसलिए यह हंस सिद्धार्थ का हुआ। महाराज शुद्धोधन का निर्णय सुनकर सिद्धार्थ की आंखों में एक चमक आ गई और वे उस हंस के शरीर पर धीरे से अपना हाथ रख सहलाने लगे। बुद्ध और सेठ की कहानी। एक धन्ना नाम का सेठ था जिसके पास 7 पुश्तों के पालन पोषण जितना धन था। उसका व्यापार चारों तरफ फैला हुआ था, किंतु फिर भी उसका मन अशांत रहता था। कभी धन की सुरक्षा की चिंता तो कभी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने का तनाव। चिंता और तनाव के कारण वह अस्वस्थ रहने लगा। उसके बाद उसके मित्र ने उसकी ये दशा देखी तो उसे बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। सेठ बुद्ध के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। बुद्ध ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम घबराओ मत, तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर होगा, बस तुम यहां कुछ दिन रहकर ध्यान किया करो। बुद्ध के कहे अनुसार सेठ ने रोज ध्यान करना शुरू कर दिया, किंतु सेठ का मन ध्यान में नहीं लगा। वह जैसे ही ध्यान करने बैठता, उसका मन फिर संसारिक दुनिया में चला जाता। उसने बुद्ध को यह बात बताई, किंतु बुद्ध ने कोई उपाय नहीं बताया। थोड़ी देर बाद जब सेठ बुद्ध के साथ वन में सायंकाल में भ्रमण कर रहा था तो उसके पैर में एक कांटा चुभ गया, जिससे वह दर्द के मारे कराहने लगा। बुद्ध ने कहा, बेहतर होगा कि तुम पैर कड़ा कर कांटे को निकाल दो, तब इस दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। सेठ ने पैर कड़ा कर कांटा निकाल दिया, उसे चैन मिल गया। तब बुद्ध ने उसे समझाया, ऐसे ही लोभ, मोह, क्रोध, घमंड व द्वेष के कांटे तुम्हारे मन में गड़े हैं। जब तक अपने मन की संकल्प शक्ति से उन्हें नहीं निकालोगे, अशांत ही रहोगे। सेठ का अज्ञान बुद्ध के इन शब्दों से दूर हो गया और उसने निर्मल हृदय की राह पकड़ ली। अपनी कुप्रवृत्तियों से मुक्ति के लिए संकल्पबद्धता अनिवार्य है। जब तक व्यक्ति दृढ़ निश्चय न कर ले, वह अपनी गलत आदतों से मुक्त नहीं हो सकता। सत्संग का महत्व। महात्मा बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वे प्रतिदिन शाम को वहां पर सत्संग करते थे। भक्तों की भीड़ होती थी, क्योंकि उनके प्रवचनों से जीवन को सही दिशा बोध प्राप्त होता था। बुद्ध की वाणी में गजब का जादू था। उनके शब्द श्रोता के दिल में उतर जाते थे। एक युवक प्रतिदिन बुद्ध का प्रवचन सुनता था। एक दिन जब प्रवचन समाप्त हो गए तो वह बुद्ध के पास गया और बोला, महाराज, मैं काफी दिनों से आपके प्रवचन सुन रहा हूं, किंतु यहां से जाने के बाद मैं अपने गृहस्थ जीवन में वैसा सदाचरण नहीं कर पाता जैसा यहां से सुनकर जाता हूं। इससे सत्संग के महत्व पर शंका भी होने लगती है। बताइए, मैं क्या करूं? बुद्ध ने युवक को बांस की एक टोकरी देते हुए उसमें पानी भरकर लाने के लिए कहा। युवक टोकरी में जल भरने में असफल रहा। बुद्ध ने यह कार्य निरंतर जारी रखने के लिए कहा। युवक प्रतिदिन टोकरी में जल भरने का प्रयास करता, किंतु सफल नहीं हो पाता। कुछ दिनों बाद बुद्ध ने उससे पूछा, इतने दिनों से टोकरी में लगातार जल डालने से क्या टोकरी में कोई फर्क नजर आया? युवक बोला, एक फर्क जरूर नजर आया है। पहले टोकरी के साथ मिट्टी जमा होती थी, अब वह साफ दिखाई देती है। कोई गंदगी नहीं दिखाई देती है
और इसके छेद पहले जितने बड़े नहीं रह गए, वे बहुत छोटे हो गए हैं। तब बुद्ध ने उसे समझाया, यदि इसी तरह उसे पानी में निरंतर डालते रहोगे तो कुछ ही दिनों में ये छेद फूलकर बंद हो जाएंगे और टोकरी में पानी भर पाओगे। इसी प्रकार जो निरंतर सत्संग करते हैं, उनका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है, अवगुणों के छिद्र भरने लगते हैं और गुणों का जल भरने लगता है। युवक ने बुद्ध से अपनी समस्या का समाधान पा लिया। निरंतर सत्संग से दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं, क्योंकि महापुरुषों की पवित्र वाणी उनके मानसिक विकारों को दूर कर उनमें सद्विचारों का आलोक प्रसारित कर देती है। सत्संग का महत्व। महात्मा बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वे प्रतिदिन शाम को वहां पर सत्संग करते थे। भक्तों की भीड़ होती थी, क्योंकि उनके प्रवचनों से जीवन को सही दिशा बोध प्राप्त होता था। बुद्ध की वाणी में गजब का जादू था। उनके शब्द श्रोता के दिल में उतर जाते थे। एक युवक प्रतिदिन बुद्ध का प्रवचन सुनता था। एक दिन जब प्रवचन समाप्त हो गए तो वह बुद्ध के पास गया और बोला, महाराज, मैं काफी दिनों से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, किंतु यहाँ से जाने के बाद मैं अपने गृहस्थ जीवन में वैसा सदाचरण नहीं कर पाता जैसा यहाँ से सुनकर जाता हूँ। इससे सत्संग के महत्व पर शंका भी होने लगती है। बताइए, मैं क्या करूँ? बुद्ध ने युवक को बांस की एक टोकरी देते हुए उसमें पानी भरकर लाने के लिए कहा। युवक टोकरी में जल भरने में असफल रहा। बुद्ध ने यह कार्य निरंतर जारी रखने के लिए कहा। युवक प्रतिदिन टोकरी में जल भरने का प्रयास करता, किंतु सफल नहीं हो पाता। कुछ दिनों बाद बुद्ध ने उससे पूछा, इतने दिनों से टोकरी में लगातार जल डालने से क्या टोकरी में कोई फर्क नजर आया? युवक बोला, एक फर्क जरूर नजर आया है। पहले टोकरी के साथ मिट्टी जमा होती थी, अब वह साफ दिखाई देती है। कोई गंदगी नहीं दिखाई देती है और इसके छेद पहले जितने बड़े नहीं रह गए, वे बहुत छोटे हो गए हैं। तब बुद्ध ने उसे समझाया, यदि इसी तरह उसे पानी में निरंतर डालते रहोगे तो कुछ ही दिनों में ये छेद फूलकर बंद हो जाएंगे और टोकरी में पानी भर पाओगे। इसी प्रकार जो निरंतर सत्संग करते हैं, उनका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है, अवगुणों के छिद्र भरने लगते हैं और गुणों का जल भरने लगता है। युवक ने बुद्ध से अपनी समस्या का समाधान पा लिया। निरंतर सत्संग से दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं, क्योंकि महापुरुषों की पवित्र वाणी उनके मानसिक विकारों को दूर कर उनमें सद्विचारों का आलोक प्रसारित कर देती है। महात्मा बुद्ध की सीख। एक स्त्री थी, उसका इकलौता बेटा था, वह भी मर गया। वह छटपटाती रोते बिखलाते हुए महात्मा बुद्ध के पास उनके चरणों में गिरकर रोते हुए बोली, महात्मा जी, आप किसी भी तरह से मेरे बेटे को जीवित कर दें। तभी महात्मा बुद्ध ने उसके प्रति सहानुभूति दिखाते हुए कहा, तुम शोक मत करो। बुद्ध ने उस महिला को सत्य से अवगत कराते हुए बोले, मैं तुम्हारे बेटे को अभी जीवित कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम किसी ऐसे घर से भिक्षा के रूप में कुछ भी ले आओ जहां पर कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। बुद्ध की बात सुनकर उसे कुछ तसल्ली हुई। वह दौड़कर गांव पहुंची। अब वह ऐसा घर खोजने लगी जहां पर किसी की मृत्यु न हुई हो। उसने बहुत ढूंढा, लेकिन उसे ऐसा कोई भी घर नहीं मिला। अंततः वह निराश होकर भगवान बुद्ध के पास वापस लौट आई और उसने सारी बातें बुद्ध को बताई। फिर बुद्ध बोले, यह संसार का चक्र है, यहाँ पर जो आता है उसे एक ना एक दिन अवश्य ही जाना पड़ता है। तुम्हें इस दुख को धैर्यता से स्वीकार करना चाहिए। आखिरकार महिला को बुद्ध के वचन समझ में आ ही गए। फिर उस महिला ने बुद्ध से संन्यास ले लिया और मोक्ष के रास्ते पर चलने लगी। मारने वाले से बड़ा बचाने वाले का अधिकार। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ अपने चचेरे भाई देवदत्त के साथ बाग घूमने के लिए निकल पड़े। सिद्धार्थ का स्वभाव कोमल हृदय का था, लेकिन देवदत्त झगड़ालू और कठोर स्वभाव का था। सिद्धार्थ के स्वभाव के कारण सभी उसकी बड़ाई करते थे, लेकिन देवदत्त की कोई नहीं करता था। इसी वजह से मन ही मन देवदत्त सिद्धार्थ से जलता था। बाग में दोनों घूम ही रहे थे, तभी अचानक उन्हें एक हंस दिखाई दिया जो उड़ रहा था। हंस को उड़ता हुआ देखकर सिद्धार्थ बहुत खुश हुए ही थे। तभी अचानक से देवदत्त ने अपने कमान पर तीर चढ़ाया और हंस की तरफ छोड़ दिया। तीर सीधा जाकर हंस को लगा, जिससे वह छटपटा कर नीचे गिर गया और घायल हो गया। सिद्धार्थ ने दौड़ते हुए हंस को उठाया और उसके शरीर से बहते हुए खून को साफ किया, फिर उसे पानी पिलाया। इतने में देवदत्त वहां पर आ जाता है और गुस्से से सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए बोलता है, सुनो सिद्धार्थ, इसे मैंने तीर मारकर नीचे गिराया है, यह हंस मेरा है, इसे चुपचाप मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने हंस की पीठ को सहलाते हुए कहा, नहीं, मैं इस हंस को तुम्हें नहीं दे सकता। तुम निर्दयी हो, इस बेचारे निर्दोष हंस पर तुमने तीर चलाया है। अगर मैं इसे आकर न बचाता तो इस बेचारे की तो जान चली जाती। सिद्धार्थ की बातें सुनकर देवदत्त को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। घूरते हुए उसने सिद्धार्थ से कहा, देखो सिद्धार्थ, यह हंस मेरा है, मैंने इसे नीचे गिराया है, इसे मुझे दे, और अगर नहीं दोगे तो मैं राज दरबार में जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगा।
देवदत्त के इतने कहने के बाद भी सिद्धार्थ ने उसे हंस नहीं दिया, जिसके बाद देवदत्त ने राजा शुद्धोदन के दरबार में जाकर सिद्धार्थ की शिकायत कर दी। शुद्धोदन ने देवदत्त की बात को ध्यानपूर्वक सुना और सिद्धार्थ को दरबार में आने का बुलावा भेजा। कुछ ही देर में सिद्धार्थ हंस को लेकर राज दरबार में आए। राज दरबार के ऊंचे सिंहासन पर राजा शुद्धोदन बैठे हुए थे और आसपास के नीचे आसनी पर राज्यमंत्री तथा अन्य पदाधिकारी बैठे थे और कई सैनिक हथियार लिए द्वार के निकट खड़े थे। शुद्धोदन के प्रश्न करने पर देवदत्त सर झुकाए बोला, महाराज, इस समय जो हंस सिद्धार्थ के हाथ में है वो मेरा है। मैंने इसे तीर मारकर नीचे गिराया था। सिद्धार्थ ने उसे तुरंत उठाकर उस पर अपना अधिकार जमा लिया। कृपया मुझे मेरा हंस इससे वापस दिलाइए। फिर राजा शुद्धोदन ने सिद्धार्थ की ओर देखा और बोलने की ओर संकेत किया। सिद्धार्थ ने सर झुकाकर शांत स्वर में बोला, महाराज, यह बेचारा हंस एकदम निर्दोष है, बिना किसी को कष्ट पहुंचाया उड़ रहा था। तभी देवदत्त ने तीर मारकर इसे घायल कर दिया। मैंने इसका उपचार किया और इसके प्राण बचाए। मैं यह समझता हूं कि प्राण लेने वाले से अधिक प्राण बचाने वाले का अधिकार होता है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि यह हंस मेरे पास ही रहने दिया जाए। मैं इसे अच्छी तरह से स्वस्थ करके आकाश में उड़ा देना चाहता हूं। शुद्धोदन ने अपने सभासदों से विचार विमर्श किया। वो सभी एक ही स्वर में बोले, राजकुमार सिद्धार्थ का कहना बिल्कुल ठीक है महाराज। जीवन लेने वाले से ज्यादा बचाने वाले का अधिक अधिकार होता है। अंततः हंस राजकुमार सिद्धार्थ के पास ही रहने देना चाहिए। राजा शुद्धोदन ने सभासदों की बात मान ली और फिर उन्होंने सिद्धांत को अपने साथ हंस ले जाने की अनुमति दे दी।